आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign के हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि किसी भी किताब के मार्जिन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। जब भी हम किसी किताब पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसका साइज़ का तयन करते हैं और उसके बाद दूसरी अहम चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वह है उस किताब की मार्जिन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्जिन हम क्यों देते हैं। तो मार्जिन देने की सबसे पहली वजह यह है कि ज़माना क़दीम में जब किताबें लिखी जाती थीं तो किताबों के सिरे को चूहे कुतर लिया करते थे, तो उससे बचने के लिए लोग जो है ज़रा सा खुला छोड़ने लगे, ज़रा सा स्पेस छोड़ के, जो वरक़ का जो सिरा है उससे ज़रा सा स्पेस छोड़ के अपनी किताबों को लिखने लगे या किताबत करने लगे। क्योंकि उस ज़माने में प्रिंटिंग मशीनें तो होती नहीं थी और ज़्यादातर काम जो है लोग हाथ से ही करते थे, लिखते थे, किताबत करते थे। तो इससे जो है मार्जिन देने से उनको ये फ़ायदा हो जाता था कि जो पेज का जो एज है वो अगर ख़राब भी हो जाता है तो उनकी जो लिखावट है, जो किताबत है, वो आपकी महफूज रह जाती थी। मार्जिन देने की दूसरी वजह ये है कि किताब की जो उस सफ़े की खूबसूरती बढ़ जाती है। जो वाइट स्पेस जो हम देते हैं चारों तरफ उसमें, और जो पेज मेरा जो हम जो लिखते हैं, जो मैटर हमारा है, उसके दरमियान एक अच्छा कंट्रास्ट पैदा हो जाता है और आपका जो रीडर है उसकी निगाह सीधी आपके मैटर पे जाती है और वो बहुत अपीलिंग और प्लीजिंग लगता है वो पेज। तीसरी वजह ये है मार्जिन देने की कि जब भी हम वरक़ पलटते हैं एक सफ़े से दूसरे सफ़े में जाने के लिए अपना अंगूठे से या फिंगर से जो भी है अपना जो पेज पलटते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेज जो है साइड्स जो हैं उसकी डैमेज हो जाती हैं, फट भी जाती हैं कसरत इस्तेमाल से। तो उससे अगर हम मार्जिन अगर हम ना दें तो उससे ये होगा कि अगर वो साइड का जो एज है अगर वो फट गया तो हमारी जो किताबत है वो भी ज़ाय हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए भी मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथी वजह यह है मार्जिन देने की कि किताब जब छपती है और छपने के बाद जब वो बाइंडिंग में जाती है तो उसे ट्रिम किया जाता है बाइंडिंग के बाद। तो जब हम ट्रिम करते हैं तो 3 साइडों से उसे ट्रिम किया जाता है। तो अगर हम मार्जिन ना दें और किताब ट्रिम कर दें तो जो मेरी किताबत है वो भी ट्रिम हो जाएगी और मैटर हमारा जो है ज़ाय हो जाएगा। पांचवी वजह यह है कि हमें किताब पकड़ने में आसानी होगी और जब हम पेज खोलेंगे पूरा, आप एक किताब लें और उसको खोलें और जब आप पढ़ने के लिए आप अंगूठा रखेंगे और अगर मार्जिन आपके उसमें नहीं है तो आपका मैटर जो आपके अंगूठे से दोनों तरफ अंगूठे से जो आप पकड़ेंगे तो उससे मैटर आपको ढक जाएगा और आपको ऊपर या नीचे करते रहना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो अगर हम मार्जिन देंगे तो आपका जो मैटर है वो बिल्कुल उससे जुदा रहेगा और आप आसानी से पढ़ सकेंगे। और छठी वजह ये है मार्जिन देने की कि आप अपना नोट्स जो है कुछ भी अगर लिखना चाहें, साइड नोट्स हैं, फुट नोट्स हैं, तो आप वो सब जो है अपना हाथ से अगर कुछ लिखना चाहते हैं कुछ नोट्स तो वो आप उसमें दे सकते हैं। मार्जिन से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हमारा जो मैटर है टेक्स्ट टू टेक्स्ट कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है मार्जिन अगर हमारे पास हो मौजूद तो हम आसानी से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। वैसे तो मार्जिन को कैलकुलेट करने का कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, लेकिन ज़माने क़दीम में वान de Graaff नामी शख्स ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसकी मदद से हम आसानी से मार्जिन जो है निकाल सकते हैं। वान de Graaff की कैलकुलेशन के हिसाब से जो मार्जिन हम यूज़ करते हैं उसमें हमारा मैटर बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मगर उसमें एक बात यह है कि वो जो पेज है जब आप प्रिंट करेंगे उस मार्जिन को यूज़ करके तो आपका जो पेज है बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट आपको नज़र आने लगेगा। तो मैं आपको वान de Graaff की कैलकुलेशन के हिसाब से बनी हुई 3 किताबों को दिखा देता हूँ। 3 सफ़े हैं। ये पहला
पहला जो फ़ोटो है आप देखेंगे ये इंजील है, बाइबल है ये। तो आप देखें कि नीचे कितना स्पेस है, मार्जिन कितनी है, और साइड में देखें कितनी मार्जिन है। ये आउटर मार्जिन देखें और बॉटम मार्जिन देखें कितनी है, और आप देखेंगे कितना प्लीजिंग लग रहा है ये सेटअप। इसी तरह से मैं दूसरी इमेज आपको दिखाता हूँ। ये कुरान का नुस्खा है, आई गेस मेरे ख्याल से कुरान ही है, नहीं, या गालिबन हदीस की कोई किताब होगी ये, मुझे अरबी तो आती नहीं है बहुत ज़्यादा। एनीवे, तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ साइड में नोट्स बने हुए हैं, तो इस तरह से मार्जिन का आप इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये जो अब इमेज और है आपको दिखाता हूँ, ये कुरान का नुस्खा है। तो आप देखें कि कितनी स्पेस यहाँ पे दी गई है। तो ये वान द ग्राफ कैलकुलेशन के हिसाब से ये सारी किताबें उस ज़माने में बनाई गई थी। ये सब आप देखेंगे किताबत है, कोई भी किताब इसमें ऐसी नहीं है जो कि प्रिंटेड हो, सब हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। अगर आपका मैटर ज़्यादा है और आपको लगता है कि वान द ग्राफ की सेटिंग अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके सफ़े बहुत लग जाएंगे, जिससे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वान द ग्राफ की सेटिंग जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यही करना है। उसमें कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जिससे आप मज़ीद जो है, जिसकी हेल्प से आप मज़ीद जो अपनी मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं। तो पहले मैं आपको ओरिजिनल तरीक़ा दिखा देता हूँ वान द ग्राफ का, किस तरह से बनाना है वान द ग्राफ का जो चार्ट है, जो गाइडलाइंस है। उसके बाद फिर मैं उसको चेंज करके, उसको ट्वीक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी करता हूँ बंद, और यहाँ से इन डिज़ाइन में मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और ये डिमाइज साइज़ का पेज दिया हुआ मैंने, ये फिनिश साइज़ है 138 mm बाई 216 mm। और फेसिंग पेजेस मुझे चाहिए अभी, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम मुझे नहीं चाहिए। बाइंडिंग आप इन दोनों में से अभी कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कैलकुलेशन निकालना है। मैं राइट टू लेफ़्ट ही लेके चलता हूँ आगे, और इसे करता हूँ क्रिएट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अभी मार्जिन हमें कहीं कुछ नहीं देना है, ये ज़ीरो ही रहना है। मार्जिन आप देखेंगे टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड सब ज़ीरो है। मैंने इसे किया क्रिएट किया। ये पहला पेज मेरा आपको दिख रहा होगा, और देखेंगे कहीं कोई मार्जिन गाइडलाइन नहीं बनी हुई है। तो मैं मास्टर पेज में जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, और एक लेयर क्रिएट करता हूं मैं, और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल लेता हूं मैं, जिसमें हम इमेज प्लेस करते हैं, और हम यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बनाएंगे। पहला रेक्टेंगल जो बनाएंगे इस पेज को पूरा कवर करना है, दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे इस पेज को पूरा करना है, और तीसरा जो बनाएंगे वो दोनों पेज को कवर करना है। तो पहला मैं बनाता हूँ इस पेज में, मैंने यहाँ से लिया, बॉटम राइट से मैं शुरू करूँगा और इस पेज तक बनाऊँगा। ये पहला पेज कवर किया, इसे मैं कंट्रोल L प्रेस करके लॉक कर दूँगा। अब मैं दूसरा बनाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे भी कंट्रोल L करके लॉक कर दिया मैंने। और अब तीसरा बनाता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसे भी मैंने लॉक कर दिया। ये लॉक मैंने यूँ किया है कि अभी इसमें हमें कुछ गाइडलाइंस बनानी है, और गाइडलाइंस बनाते हुए कहीं हमारा ये जो फ्रेम है ये हिल ना जाए, इस वजह से मैंने इसे लॉक कर दिया। अब हम लेंगे लाइन टूल। ये लाइन टूल लिया मैंने, और इसकी विड्थ में रखता हूँ 0.75 पॉइंट्स, और यहाँ ये कैलकुलेशन, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने ड्रैग किया, और पेज के एज पे ले जाकर फिट कर दूंगा इसको। दूसरी लाइन मैं यहाँ से बनाऊंगा, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने इस पे क्लिक किया, और ये डायगोनल लाइन यहाँ पे लाके मैंने इस पे फिट कर, यहाँ पे लाके मैंने इसे छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि मेरा ये वान द ग्राफ का जो कैलकुलेशन है उसका बेस बन गया है। और अब मैं स्केल को यहाँ ले आता हूँ, ताकि मुझे मार्जिन्स का पता चल रहे कितने mm की है, क्या है। तो ये 0 मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है स्केल। अब मैं यहाँ से एक गाइडलाइन लूँगा और यहाँ इस इंटरसेक्शन पॉइंट में लाके छोड़ दूँगा,
ऊपर से एक गाइडलाइन लूँगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में लाके छोड़ दूँगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना वहाँ से यहाँ से एक गाइडलाइन लेके यहाँ छोड़ दूँगा, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ बना है ये इसे यहाँ लाके मैं ऐसे छोड़ दूँगा। तो ये अब ये जो इफ़ेक्टिव रेक्टेंगल बना, मैं लेयर 1 में आता हूँ और एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे। ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया और इसे मैं फिल भी कर देता हूँ ताकि समझ में आए। इसे मैं हाइड कर देता हूँ अभी। तो ये जो रेक्टेंगल बना है ये मेरा टेक्स्ट टू टेक्स्ट साइज़ है। नीचे आप पेज नंबर दे सकते हैं या फुटर के साथ दे सकते हैं, ऊपर हेडर दे सकते हैं। तो अगर मैं इस सेटिंग को फॉलो करूँगा तो आपकी किताब किस तरह से लगेगी मैं वो आपको दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा फाइल, ओपन करूँगा और यहाँ पे 2 फाइल मैंने बना रखी हैं। जैसे करूँगा ओपन, तो पहली फाइल है ये इंग्लिश की। मैं शिफ्ट W प्रेस करता हूँ, आप देखें कि उसका गेटअप किस तरह से लगेगा। तो कितनी प्लीजिंग इसका अपीयरेंस लग रहा है। और ये वान द ग्राफ का ओरिजिनल जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बनी हुई है ये फाइल। मैं इसे बंद करता हूँ और अब मैं उर्दू का आपको दिखाता हूँ। मैं शिफ्ट W किया मैंने, तो ये आप देखें वान द ग्राफ के कैलकुलेशन के हिसाब से ये मार्जिन इसकी सेट की हुई है। तो इस तरह से जो है आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी किताबों की। और अगर मैटर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो हमें वान द ग्राफ को मज़ीद चेंज करना पड़ेगा, ज़रा सी गाइडलाइंस उसमें और ऐड करनी पड़ेंगी ताकि आप उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स मज़ीद आपको मिलेंगे उसमें, वहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकें। तो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये 92 mm बाय 144 mm है। मतलब ये 9.2 सेंटीमीटर बाय 14.4 सेंटीमीटर का मेरा पेज है। ये सफ़ा अलग है, सफ़ा नंबर अलग है। तो मैं इसे अभी बंद करता हूँ और इसे ऑन करता हूँ, इसे अभी हटा देता हूँ। ये वान द ग्राफ ओरिजिनल है। अब मेरे पास जो किताब है उसमें बहुत सारे सफ़े हैं और मैं अगर वान द ग्राफ का सिस्टम यूज़ करूँगा तो बहुत सारे पेजेस एक्स्ट्रा लग जाएंगे और मेरी किताब की कॉस्टिंग उसमें नहीं आएगी। तो इसके लिए हम वान द ग्राफ में कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे और फिर उसके हिसाब से फिर अपनी मार्जिन देखते हैं दोबारा और क्या निकलती है। तो मैं इस लेयर में आता हूँ जिसमें मैंने ये सब बना रखा है और ये जो डायगोनल लाइन है आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे और अभी माउस नहीं छोड़ना है और ऑल्ट प्रेस कर दें ताकि इसका डुप्लीकेट बन जाए। और ये ला के यहाँ पे इस पेज इस सफ़े के बॉटम में रख दें इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक ये आप देखेंगे कि ये इस तरह से आ जाना चाहिए लाइन। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बन गया। तो यहाँ पे हम एक लाइन क्रिएट करते हैं। ये एक लाइन क्रिएट कर दी हमने। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ऊपर जो हमने पहले बनाई थी इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे ताकि इसका डुप्लीकेट और एकदम स्ट्रेट आ जाए इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से बन गया। अब इस लाइन को मैं दोबारा लूँगा, इसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा और ऑल्ट प्रेस करूँगा। इस लाइन के बॉटम से इसको अरेंज कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे एक इंटरसेक्शन पॉइंट और बन गया। तो यहाँ पे एक लाइन और लेता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन मुझे बनाना है और इस लाइन को मैं दोबारा लूँगा, इसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा और ऑल्ट प्रेस करूँगा और बॉटम से इसको फिर अलाइन कर दूँगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया है। तो फिलहाल अभी हम इसी को लेके चलते हैं। अब देखें मज़ीद क्या इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे पास बने हैं यहाँ पे, उसी हिसाब से हम देखते हैं। मैं एक लेयर बनाता हूँ और इसे देता हूँ कस्टम वान द ग्राफ। ये कस्टम सेटिंग हम करेंगे अब इसकी।
ये जो मेरा आप देख रहे हैं स्क्वायर इफेक्टिव जो बना हुआ है पहले का है, ये ओरिजिनल का है। अब मैं इसे चेंज करूँगा और अपने हिसाब से इसे एडिट करूँगा। तो सबसे पहले मैं, ये मेरा फिक्स रहेगा, इसमें हमें कहीं कोई चेंज नहीं करना है इनसाइड मार्जिन में। तो मैं अभी पहले इस 0 को यहाँ ले आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 92 mm है, और अगर मैं इसे यहाँ लेकर आता हूँ इस इंटरसेक्शन में, तो 100 mm का अप्रॉक्सीमेट 100 mm आप देख रहे हैं कि ये आ गया है। इसकी विड्थ 100 mm की हो गई है। तो एक स्क्वायर में यहाँ एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो इसकी विड्थ है 100 mm और हाइट अभी उतनी ही है क्योंकि हाइट मैंने चेंज नहीं करी है। इस हाइट को मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट में लेकर आता हूँ। तो आप देखेंगे 156 mm हो गया, मतलब 15 सेंटीमीटर। इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए मैटर तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट में लेकर आते हैं। यहाँ ले आए हम, 165 हो गया। अगर और भी ज़्यादा चाहिए तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख रहे हैं, आप यहाँ ले आए। तो इस तरह से जो है आप अपना सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं। बांध ग्राफ को मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने जस्ट यूं ही चेंज नहीं कर दिया है। बांध ग्राफ की जो कैलकुलेशंस होती हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स की, मैं उसी एंगल पे मैंने सारी लाइनें बनाई हैं। और अब मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे यही साइज़ चाहिए और इसे मैं अब फाइनल करना चाह रहा हूँ। तो पहले तो मैं इसे, सॉरी, इसको कट करूँगा। मैंने गलत लेयर में बनाया है, इसमें बनाना चाहिए था मुझे ये इसमें। तो अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी मार्जिन है, अब इसी मार्जिन में मुझे सारा काम करना है। तो मार्जिन की अब हम सेटिंग करने चले हैं। और सेटिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम किताब की जब मार्जिन बनाते हैं, जब किताब हमारी प्रिंटिंग के बाद जब बाइंडिंग में जाती है तो उसकी ट्रिमिंग होती है, उसे ट्रिम किया जाता है तीन तरफ से। तो उसमें ऊपर से ट्रिमिंग कम होती है, नीचे से उससे ज़्यादा ट्रिम किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ऊपर मार्जिन ज़्यादा है और नीचे कम है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये जो जगह ऊपर ज़्यादा है हम उसे ज़रा सा नीचे यहाँ ले लेंगे, यहाँ जगह ज़्यादा कर देंगे। तो अब हम सबसे पहले इसे राउंड फिगर में लेकर आते हैं। ये 100 mm कर देता हूँ मैं इसे, और ये 174 mm है ऑलरेडी। तो स्केल मैं यहाँ लेकर आता हूँ। तो मेरा इनसाइड मेरा मार्जिन है 15 mm। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। हमने 138 mm का पेज बनाया था विड्थ, जिसमें से 100 mm मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसमें मैं -100 कर दूंगा यहाँ, इक्वल्स टू, अब मेरे पास 38 mm बचता है जो मुझे यहाँ और यहाँ खपाना है। तो ये हिस्सा मेरा 15 mm है ऑलरेडी, और मुझे 15 mm ही रखना है ये। तो मैं इसमें से 15 mm भी हटा देता हूँ, -15 mm। तो ये जो 23 mm बचा है वो आउटर मार्जिन में मैं दे दूँगा। तो अब मैं जाता हूँ लेआउट में, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में, और इनसाइड मेरा 15 mm था और आउटसाइड मेरा 23 mm था। मैंने इसे किया ओके। अब देखेंगे कि ये मार्जिन जो है मेरी सेटिंग हो गई है। इनसाइड एंड आउटसाइड मार्जिन की टॉप एंड बॉटम बाकी है अभी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा। आप देखेंगे 174 mm इसकी हाइट है। मैं यहाँ दोबारा जाऊँगा कैलकुलेटर में, और 216 मैंने पेज की हाइट दी थी, -174 mm। तो 42 mm बचता है मेरे पास। तो इस 42 mm को मुझे टॉप एंड बॉटम में खपा देना है। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे ऊपर कितना देना है और नीचे कितना देना है। तो 15 अगर ये है तो मैं ऊपर 20 दे देता हूँ, और आप 18 भी दे सकते हैं। तो मैं -18 करता हूँ। तो ऊपर अगर मैं 18 दूंगा तो नीचे मुझे 24 mm देना पड़ेगा। तो आप यही मान के चलें। और अब जाएं लेआउट में, दोबारा जाएं, मार्जिन एंड कॉलम्स में जाएं। ऊपर मैंने 18 देना है और नीचे 24 देना है, 24। अब इसे कर दें ओके। तो अब आप देखेंगे ये आपकी मार्जिन जो है सेट हो गई है।
अब यहाँ पे आप अपना पेज नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यहाँ ऊपर हेडर दे सकते हैं। और अब मैं आपको एक मैटर इसमें प्लेस करके दिखाता हूँ कि किस तरह से लगेगा। मैं पेज नंबर 1 में जाता हूँ डबल क्लिक करके, और जो मैटर मैंने आपको दिखाया था उर्दू का, मैं इसे ओपन करता हूँ और इसे करता हूँ सेलेक्ट ऑल कॉपी, और वापस आता हूँ इस फाइल में और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। ये ओवरसेट मार्क आ गया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरा कर्सर लोड हो जाएगा टेक्स्ट से। अब मैं यहाँ पे इस पेज में, पेज नंबर 1 में हूँ मैं, और इस किताब में अभी सिर्फ एक ही पेज है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, आप देखेंगे कर्सर चेंज हो गया, और यहाँ पे मैं कर दूँगा क्लिक, और मैंने बटन छोड़ दिया, माउस एंड कीबोर्ड दोनों। तो ये मेरा मैटर प्लेस हो गया है, और इसमें मैटर अभी ये वाली हेडिंग रह गई है। तो मैं इसे क्लिक करूँगा और इसे डिलीट कर दूँगा, तो जो मैटर यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी सेटिंग यहाँ से दिखाता हूँ, शिफ्ट W करके, कि कस्टम वन द ग्राफ के साथ ये मेरी सेटिंग आएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितने आसानी से हमने मार्जिन की कैलकुलेशन जो है निकाल ली वन द ग्राफ से। अगर आपको वन द ग्राफ का ओरिजिनल सिस्टम चाहिए तो वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं, और वन द ग्राफ को फर्दर आप अगर मज़ीद चेंज करना चाहते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, आप वहाँ से भी उसे चेंज करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और उसे आगे शेयर भी करें, और आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।